हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीटीआर नीलोखड़ी पर। फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑटोकैड की एक और वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे कि मॉडिफाई में हमारे पास यहां पर कुछ कमांड रह गई थी। आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कराया था अरे कमांड के बारे में, साथ ही मैंने उसमें प्रैक्टिस की वीडियो भी डाली थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। जिस भी मेरे फ्रेंड ने वो वीडियो ना देखा हो तो हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे मूव कमांड के बारे में। तो मूव, जैसे कि आप जानते हो कि मूव कमांड क्या काम करती है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। आप उसको उठा के उसकी पोजीशन को चेंज कराना चाहते हो, किसी और पॉइंट पर आप रखना चाहते हो, तो उसके केस में हम मूव कराते हैं फ्रेंड्स। उसको हम मूव बोलते हैं, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उसके लिए मूव कमांड का यूज करते हैं। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, मूव कमांड पर ओके करना है। जैसे ही आप मूव कमांड पर ओके कर देते हो तो उसके बाद ही आपसे आप आपके ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो। तो आपको नॉर्मली उसको सिलेक्ट करना है, जिस भी आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपसे ये पूछता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब होता है कि आप किस पॉइंट से उठाकर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो, या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा पॉइंट आपका मूव हो, कौन से पॉइंट से मूव होगा। तो मान लो मुझे ये इसका कॉर्नर पॉइंट रखना है, तो मैंने यहाँ से इसको मूव कराना स्टार्ट कर दिया। अभी फिलहाल मेरा ये ऑर्थो मोड ऑन है, तो मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेता हूँ F8 प्रेस करके। अब आप किसी भी पॉइंट पर, अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, तो वहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हो और उसको मूव करा सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर मूव कराना है या इस पॉइंट पर मूव कराना है, जहाँ पर भी आप मूव कराना, मुझे इस पॉइंट पर मूव कराना, मैंने मूव कराया। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो ओरिजिन पर था, वो वाकई उसके अपने पोजीशन को चेंज कर लिया है। इसी तरह अगर आप दोस्तों, जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, इसको दोबारा करते हैं। ये तो था अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। तो मान लो अब आपको आपके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। मान लो एक्स में आप कोई वैल्यू दे रहे हो, वाई में कोई वैल्यू दे रहे हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आपको नॉर्मली मूव कमांड में जाना है, दोबारा से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको बेस पॉइंट, अब इसके केस में आपको बेस पॉइंट नहीं देना है, उसके केस में आपको देना है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है डिस्प्लेसमेंट पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद ये आपसे पॉइंट पूछ लेता है फ्रेंड्स, यानी आप जो भी आप पॉइंट यहाँ पर दोगे, एक्स में क्या वैल्यू दे रहे हो, वाई में क्या दे रहे हो। इवनली अगर आप उसको जेड में भी, हवा में ऊपर के मतलब प्लेन से ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, तो वो भी आप मूव करा सकते हो। तो फिलहाल हम एक्स और वाई की बात करते हैं। मान लो एक्स में मुझे ये 50 चाहिए, मुझे 10 चाहिए, और कॉमा वाई में भी मुझे ये, मैं वाई में 20 कर देता हूँ फ्रेंड्स। एंटर कर देते हैं। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके ओरिजिन से लेकर जो यहाँ तक जो ये मूव हुआ है वो एक्स में 10 हो गया और वाई का डिस्टेंस 20 हो गया। पॉइंट अगर आप कोई भी क्रिएट करना चाहते हो तो दूसरे ड्रा में हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स का, उस पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है। अब अगर आपको देखो ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ओरिजिन पर पॉइंट चाहिए, तो आप नॉर्मली प्रेस करोगे 0,0 और यहाँ पर एंटर कर दोगे। जैसे ही आप एंटर कर देते हो दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट आपका क्रिएट हो जाता है। अभी आपको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो इसको साइज बड़ा करने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले मेन्यू बार में जाओगे। यहाँ पर एक हमारे पास जो ये फॉर्मेट होता है, हमारे पास इसमें आना है फॉर्मेट के ऑप्शन में। फॉर्मेट में आने के बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है आपके पास पॉइंट स्टाइल का। पॉइंट स्टाइल में आओगे और पॉइंट स्टाइल के बाद आपको इसका पॉइंट स्टाइल चेंज कर देना है। मान लो आप यहाँ से कुछ भी रख सकते हो। अभी फिलहाल ये डॉट है, मैंने इसको क्रॉस में कर दिया। ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके यहाँ पर एक पॉइंट अवेलेबल हो चुका है। पहले यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट बना हुआ था, तो इसलिए ये यहाँ पर भी एक पॉइंट शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो अभी मुझे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, उसके लिए आप नॉर्मली लीनियर कमांड का यूज कर, इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, उसके लिए आप नॉर्मली लीनियर कमांड का यूज कर सकते हो। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने जो किया था एक्स में 10 और वाई का जो डिस्टेंस है वो 20 रहेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास आता है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड आती है दोस्तों। रोटेट का मतलब वही है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको आप रोटेट कराना चाहते हो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू, तो उसमें हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के लिए आपको नॉर्मली रोटेट कमांड पर क्लिक करना है। रोटेट के लिए उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि किस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर रहे हो। उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हो वो बेस पॉइंट पूछता है। बेस पॉइंट मतलब आप किस पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट करवा रहे हो फ्रेंड्स। यानी जैसे इस पॉइंट, ये भी हो सकता है सेंटर पॉइंट हो सकता है, सेंटर मतलब जो भी आपको जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट कराना है तो वो पॉइंट आपको देना पड़ेगा।
तो यहाँ से मैं इसको कॉर्नर को ही दोबारा से रोटेशन पॉइंट मान लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेरे इस पॉइंट की जो मैंने बेस पॉइंट दिया है उसके अराउंड ही ये रोटेट होगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर आप कोई भी एंगल यहाँ पर रख सकते हो, अपनी मर्जी से एंगल भी दे सकते हो। आपके पास कोई पॉइंट है इस तरह से तो आप पॉइंट भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एंगल दे देता हूँ, इसको 45 का एंगल दे देते हैं फ्रेंड्स, एंटर करते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि ये इस एंगल के इस पॉइंट के थ्रू अब जो ये लाइन बनेगी और ये लाइन यहाँ पर इसका जो एंगल रहेगा वो 45 डिग्री का रहेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करा सकते हो। इसी तरह हम वापस आते हैं कंट्रोल जेड करके। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है आपके पास यहाँ पर आता है कॉपी का। अब कॉपी कमांड वही है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी आपको मल्टीपल्स ऑफ कॉपी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। तो कॉपी में कॉपी को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मान लो यहाँ से मैं एक सर्कल को उठा लेता हूँ, उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद वही बेस पॉइंट पूछता है कि यानी किस पॉइंट से आपको उठाना है, मतलब कहाँ पर आपका कॉपी होना चाहिए। तो जैसे मैं सेंटर से उठा लेता हूँ कि जहाँ पर भी जाए वो सेंटर से जाए। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पर रखता हूँ तो उसके सेंटर पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट को चूज करता हूँ तो सेंटर पॉइंट से। अगर आप चाहते हो कि इसका ये क्वाड्रेंट पॉइंट यहाँ पर आए तो आपको बेस पॉइंट वो क्वाड्रेंट पॉइंट देना पड़ेगा। दोस्तों डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन के ऊपर कि आप उसको बेस पॉइंट क्या चूज कर रहे हो। तो जैसे मुझे यहाँ पर कॉपी चाहिए, एक कॉपी मुझे यहाँ पर चाहिए, एक कॉपी मुझे यहाँ पर चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो आप उस पर क्या कर सकते हो, उसको कॉपी करा सकते हो एक से ज़्यादा। आपको क्लिक करते रहना है, नॉर्मली वो आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी करता रहेगा। उसके बाद एस्केप कर देना है। इसमें भी फ्रेंड्स एक ऑप्शन आता है, वही ऑप्शन है इसमें भी। अगर आपको पॉइंट के थ्रू मतलब एक्स और वाई की में वैल्यू डालकर आपको कॉपी कराना है तो वो भी हम सेम कर सकते हैं। आपको नॉर्मली कॉपी कमांड पे जाना है, दोबारा मैं सर्कल को चूज कर लेता हूँ, एंटर। अब यहाँ पर बेस पॉइंट नहीं चुनना है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट मोड में आपको आना है और फिर आप वहाँ से डिस्प्लेसमेंट की आप वैल्यू यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू टाइप करनी है। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट में जो इसने वैल्यू उठाई है वो आपके यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से उठा रहा है। दोस्तों यदि अगर मैं करके देखूँ कि एक्स में मुझे 50 चाहिए, कॉमा वाई में मुझे 30 चाहिए, एंटर। तो यहाँ पर जो आपका ये कॉपी हुआ है ये एक्स में 50 और वाई में 30। अगर हम इसकी वैल्यू को मेजर करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक्स में 50 और वाई में 30, नहीं दोस्तों उसी पॉइंट से उठाएगा जहाँ से आपको कॉपी करना है। यानी यहाँ से 50 है और यहाँ से 30 है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी भी करा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी करा सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड आते हैं हमारे पास, मूव, रोटेशन और कॉपी के बाद जो हमारे पास जो कमांड बचती थी वो हमारे पास है स्केल और स्ट्रेच कमांड। तो बात करते हैं हम स्ट्रेच कमांड की। उससे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। इसके हम डायमेंशंस को स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे मान लो मेरा जो ये रेक्टेंगल है वो यहाँ पर इतनी वैल्यू है इसकी, और इसी तरह मैं रिपीट करता हूँ डायमेंशंस को, और जो ये वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 42 है, 44.74 है। और दोस्तों स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच होता है आपका किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचकर उसको या तो लंबा कर रहे हो या फिर उसको कंप्रेस कर रहे हो अंदर की तरफ, तो उसके केस में आपका स्ट्रेच कमांड काम आती है। मान लो अब यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर कॉर्नर को खींचकर लंबा करना चाहते हो तो उसके केस में आपको क्या करना है, नॉर्मली स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, पहले जो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट पूछता है फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही सिलेक्ट करना है जिसको आप स्ट्रेच करना चाहते हो। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से, देखो फ्रेंड्स मैं सिर्फ इस पॉइंट को ही सिलेक्ट करता हूँ, यानी यहाँ सेलेक्ट तो पूरा हो रहा है किंतु मैंने जो सिलेक्ट किया है वो सिर्फ ये लाइन स्ट्रेच की है। उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप बेस पॉइंट दोगे कि जहाँ से आपको स्ट्रेच करना, मान लो यहाँ से स्ट्रेच करना है तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। यहाँ पर देख रही है ये देखो फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेच में जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप सिलेक्ट करते हो तो वो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका एक तरह से फ्री हो जाता है वहाँ से, ताकि आप उसको स्ट्रेच कर सको। उसका एक एंड वहाँ पर फिक्स रहेगा। किंतु अगर आप यहाँ से मैं स्ट्रेच करता हूँ और आप पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करते हो। अब आप बेस पॉइंट देते हो, मान लो मुझे यही, मैं दोबारा वही पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट दिया। अब वो पूरा ऑब्जेक्ट उठकर आएगा क्योंकि आपने क्या किया है, आपने उसके पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन नहीं किया कि आप किसको फ्री करना चाहते हो, आपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो उससे क्या, वो पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा, तो उससे वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज आपको खासकर ध्यान रखनी है कि जो भी लाइन आपको स्ट्रेच करनी है, मान लो इधर से करनी है, जैसे हम दोबारा करते हैं, स्ट्रेच किया मैंने, अब यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड। ये मैंने यहाँ से सिर्फ ये आधा पोर्शन, ये पोर्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ
और उसके बाद एंटर करना है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक पॉइंट, जैसे मुझे ये पॉइंट चाहिए, अब आप देख सकते हो कि ये एंड जो यहाँ पर जो मेरा एंड है वो फिक्स रहेगा और ये आप स्ट्रेच कर सकते हो जितना मर्जी आप चाहो। यहाँ पर आप वैल्यू टाइप कर सकते हो, वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको करना है तो वैल्यू आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ एंटर, तो यहाँ से देखो 10 की वैल्यू वो इंक्रीज हो गई है एक्स की डायरेक्शन में दोस्तों। एक पर्टिकुलर पॉइंट भी आप कर सकते हो और जो भी आपको फ्री करना है वो उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेच की कमांड आपकी काम आती है फ्रेंड्स। इसी तरह जो इसमें लास्ट जो बचता है हमारे पास वो आता है हमारा स्केल का ऑप्शन आता है दोस्तों। स्केल का मतलब होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर रहे हो या फिर उसको साइज को डिक्रीज करना किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, कि उसकी स्केलिंग कर रहे हैं, हम उसको दोगुना करके लेके जा रहे हैं या फिर उसका हाफ कर रहे हैं, जो भी आपको करना है वो स्केल की हेल्प से होगा फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम दोबारा करते हैं, या फिर अब मैं एक नॉर्मली लाइन ले लेता हूँ, लाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं, ऑर्थो मोड में ऑन करता हूँ। जो लाइन होगी मेरे पास वो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 20 अराउंड एंटर एस्केप। ये मेरे पास एक 20 की लाइन आ गई फ्रेंड्स, इसको हम मेजर कर लेते हैं इस तरह से। अब इस लाइन को मुझे मतलब स्केल करना है, इसकी स्केलिंग करनी है, इसको बढ़ाना है, तो मैं आपको स्केल कमांड पर आपको जाना है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको भी आप स्केल कर रहे हो, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद पूछता है आपसे बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो अब जैसे मेरी ये लाइन है, मैं इसको 3 मेथड से स्केल कर सकता हूँ। या तो मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्केल हो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट, जो मेरा ये पॉइंट है इससे इधर जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इधर ही की तरह जाए, ईस्ट वाले डायरेक्शन में, नेगेटिव में, एक्स नेगेटिव में मेरा कोई इफेक्ट ना पड़े, तो मैं इसको बेस पॉइंट चूज करता हूँ फ्रेंड्स। अगर यही चीज आप इसके कंडीशन में करना चाहते हो कि मान लो जो आपका स्केल करना है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस पॉइंट से इधर की तरफ कुछ भी वैल्यू आपकी स्केल नहीं होना चाहिए, तो आप इस बेस पॉइंट को चूज करोगे दोस्तों, इस एंड पॉइंट को चूज करोगे। अगर आप दोनों डायरेक्शन पे रखना चाहते हो कि आधा उधर की तरफ हो जाए आधा उधर की तरफ हो जाए, तो बीच का पॉइंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बीच से सिलेक्ट करता हूँ, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन पर जो मेरे पास वैल्यू बढ़ रही है वो दोनों तरफ बढ़ रही है। अब स्केल में आपको स्केल फैक्टर देना है, जैसे मैं यहाँ पर स्केल फैक्टर 2 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो जैसे कि आप देखोगे उसने दुगुना कर दिया, 40 हो गई मेरे पास फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप उसमें स्केलिंग कर सकते हो। इसी तरह वैल्यू को आपको कम करना है तो कम करने के लिए आप उसमें उसकी वैल्यू को मतलब 1 से कम वैल्यू आप दीजिए, जिससे वो क्या होगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हम करके देखते हैं। अब मैं यहाँ से स्केल करते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से सिर्फ एक सिंगल पॉइंट यहाँ से कर लेता हूँ, जब भी स्केल हो, अब देखो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहाँ पर जो स्केल फैक्टर है वो हम 0.5 दे देते हैं फ्रेंड्स, एंटर करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने आधा किया है उसका, तो आधे में वही आपकी 20 की लाइन हो चुकी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप स्केल का मेथड आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन है। आई होप आपको ये कमांड क्लियर हुई होगी, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर हमारा ये मॉडिफाई का जो सेक्शन है लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम लगभग इतनी कमांडें कर चुके हैं कि आपको 2D ड्राइंग्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 2D ड्राइंग्स आसानी से बना सकते हो अगर आपने जो वीडियो है वो शुरू से देखा है, शुरू से आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी 2D ड्राइंग्स को बना सकते हो। तो इसके बाद हम 1-2 ड्राइंग्स ऐसे डालेंगे जिसमें आप उसकी प्रैक्टिस कर सको 2D के बाद। उसमें फिर मैं आपको कुछ कमांडें सिखाऊंगा कि इसके फर्दर जो क्या कमांड होती हैं जो हम सीख सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।